कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में। यहाँ पर आज आप सीखेंगे गुणा करने का ट्रिक, जो कि आपके चैप्टर 1 गए हैं, जिसको बहुत बड़े लंबे और नाम से पुकारा जाता है, यावत उन्नत चावन चा वर्गम चा योजते। तो ये जो विधि है उसका नाम तो बहुत बड़ा है पर काम बहुत छोटा है, मतलब ट्रिक बहुत आसान है। देखो, क्वेश्चन जो होगा उसमें इस तरह से वर्ग लगा होगा। क्या लगा होगा? वर्ग लगा होगा, ऐसे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो, केवल ऐसा भी हो सकता है कि बस वो एक अंकों का हो, है ना, या वो 2 अंकों का भी हो सकता है, या वो हो सके वो 6 या 3 अंकों का भी हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको छोटे से समझाता हूँ। तो ध्यान देना, अगर मैंने लिखा है 7 का वर्ग, तो आपको ये बताना है 3 प्रकार के आधार होते हैं, एक 10, एक 100 और एक 1000। कोई संख्याएं 1000 के करीब होते हैं, कोई संख्याएं 10 के करीब होते हैं, कोई संख्याएं 100 के करीब होते हैं। तो जो 7 है वो 10 के करीब है। बस 7 से कितना कम या अधिक है आपको ये बताना है। कम होगा तो माइनस से, अधिक होगा तो प्लस से। तो जो 7 है वो 10 से 3 कम है, तो -3 लिख दिया। अब जिसको आप अलग करते हो, जितना कम या अधिक है उसका वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9 होता है, 3 3 9, तो आप यहाँ 9 लिख लो। अब ये 9 कैसे आया देखो, 1 2 3 4 करके आपको सबका वर्ग निकालना होता है, तो 100 तक निकाल के रखो। 1 एकम 1, वर्ग मतलब इसी के साथ गुणा, तो 2 दूनी 4, 3 को 3 के साथ गुणा, 3 तिया 9, 4 को 4 के साथ गुणा, 4 चौक 16, इसको वर्ग बोलते हैं। तो जो भी संख्या अलग होगी, 1 से 9 तक की संख्या ही अलग होगी, उन्हीं का वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग 9। अब 7 में इस 3 को घटा दो, 6, सॉरी 7 में 3 जाएगा 4, ठीक है 4। आपका आंसर है 49। तो 7 का वर्ग मतलब 7 7 49, देखो 49 आ गया। ठीक, अब ऐसे और देखो ध्यान से, अगर हमने 8 का वर्ग किया तो 8 10 से 2 कम है, तो ये 2 अलग कर दिया मैंने। ठीक, जो अलग है उसका वर्ग करना है मैं बोला हूँ, तो 2 का वर्ग होता है 4। अब जो माइनस है इसका मतलब 8 और 2 कटेंगे तो 6 आएगा। ये आपका उत्तर, 8 का वर्ग 8 8 64 आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, 9 की घात 2 है। 9 जो है वो 10 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब 9 में 1 जाएगा 8, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ये उसका उत्तर आ गया। तो 1 अंकों का आपने समझ लिया। अब हाँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसे हो सकते हैं कि वो अधिक भी हों, जैसे कि वो 12 हो। तो 12 का जब वर्ग है तो 12 10 से 2 अधिक है तो +2 करना है। वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, 12 में 2 को जोड़ोगे तो 14 होता है। तो 12 का वर्ग 144। तो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, क्वेश्चन बनेगा, तरीका वही है। ठीक, अब चलो देखो 3 3 अंक वाला। कितने अंक वाले? 3 3 अंक वाले कैसे बनेंगे। तो जैसे कि अब 5वें नंबर पे हम 3 3 नंबर के क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो ध्यान देना, जो आधार 100 के करीब होते हैं वैसे क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे कि 96 का वर्ग। अब चूंकि ये 100 के करीब है, तो ये 100 से 4 कम है, तो 0 4 ऐसे लिखना। ठीक है, 4 कम है तो 0 4, फिर इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग होता है 16। अब 96 में 4 घटा दो तो 92 आपका उत्तर है। ठीक, इसी तरह से देखो 95 का निकाल कर देखते हैं। 95 जो है, 05 क्यों लिख रहा हूँ, 04 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो अलग जब भी करेंगे तो 2 अंक अलग होना चाहिए। अगर 1 अंक अलग होता है तो साथ में 0 लिखना है। तो अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, 95 में 5 आएगा 90, आपका उत्तर। ठीक, इसी तरह से अब बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। मान लेते हैं 105 का आपको निकालना है, तो ये जो है 105 वो 5 अधिक है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 105 में 5 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ये आपका उत्तर। ठीक, सरल है। हाँ, तो इसको बोलते हैं यावत उन्नत चावम चा वर्गम चा योजते, ये वो विधि है। अब ऐसी कुछ संख्याएं बच्चों हो सकता है कि 1000 के करीब हो। ठीक है, किसके करीब हो? 1000 के करीब हो। देखो तो वो कैसे बनेंगे। तो जो 1000 के करीब होगा वो मान लेते हैं 996 है, कुछ इस तरह से, या फिर वो है 1004। ये 4 अधिक है तो 0 0 4 कर दो। 4 का वर्ग होता है 16, तो ये 16,
लेकिन 1000 में 3 जीरो होता है तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए। अगर 3 अंक नहीं है तो 1 जीरो लिख लेना। अब 104 में 4 को जोड़ोगे तो 1004 में तो 1008 हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको करेंगे तो ये 4 कम है तो ये -4 इस तरह से होगा। 4 का वर्ग 16 होगा, लेकिन ऐसे लिख लेना है। 96 में 4 घटाएंगे तो 992 होगा। ये आपका उत्तर। इसी तरह से चलिए चेक करते हैं 1005 का। हमें तो उसके 2 ट्रिक पता है। चूँकि ये 5 अधिक है, 5 का वर्ग 25 होता है, पर 1 जीरो लिख लेना है। दोनों में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है तो ये 1010 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। क्लियर, सही है। अब आप इसको कैलकुलेटर में जोड़ करके देख सकते हैं, इसका उत्तर यही आएगा, गलत नहीं हो सकता। तो गुणा करने की ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ेदार ट्रिक सीखना है और मल्टीप्लिकेशन में आंसर जल्दी लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।